तारा है सारा जमाना, नात हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नात हमको भी तारो। हमने सुना है नात, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। सत्संग का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। झूठे बैर का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी को राधे राधे। आपका जीवन आनंदमय हो। ठीक है, तो आप सभी अगले वीडियो में सुना कि धुंधली माँ ने अपने बहन के बेटे को पैसे से खरीद लिया। उसी खरीदे बच्चे को नाम रखा धुंधकारी। गाय को जो फल खिलाया तो गाय को एक बच्चा हुआ। गाय के बच्चे का नाम रखा गौकरण जी। गौकरण जी बड़े ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी माँ दुष्ट हुआ। इतना दुष्ट था धुंधकारी कि एक दिन आत्मदेव जी के पास आया और मारने लगा। तुमने सारा पैसा जमा कर रखा है, हमें दे दो। खूब मारा, खूब मारा। गौकरण जी कह रहे हैं धुंधकारी ने इतना मारा आत्मदेव जी को। एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। देखो, ये घटनाएं इसी युग का है। आज बेटा अपने माँ बाप को मार रहा है। कलयुग है। कलयुग तो उल्टा गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग तो उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण, एक ही थी सीता। हर गली में रावण अब सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग है। यहाँ सबको संभव सा दिख रहा है। यहाँ साइंस इतनी तरक्की कर रहा है। आज लोग ये कह रहे हैं कि सब पॉसिबल है। उसी तरफ ये भी लोग अब कह रहे हैं कभी बेटा अपने माँ बाप को मारा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में केवल धुंधकारी की कथा ऐसी है जहाँ ये लिखा है कि धुंधकारी एक ऐसा बेटा था जो अपने पिता को, अपनी माँ को मारता था। नहीं तो हमारे राम जी की कथा है जहाँ माँ बाप के आज्ञा मानने के लिए 14 साल का वनवास भगवान राम खुशी से हंसते हंसते चले गए। यहाँ माँ बाप को भगवान माना गया है। हमारे वेद पुराणों में माँ बाप के लिए लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माँ बाप भगवान हैं। तो जो माँ बाप भगवान है, आज उन्हीं माँ बाप को औलाद मार रही है, सता रही है, तुतकार रही है, ठुकरा रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबों से है, अपने माँ बाप का सम्मान किया करो, अपने माँ बाप का आदर किया करिए, अपने माँ बाप की इज्जत किया करिए। इस धरती पर सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। क्या करोगे पैसा? बांध कर ले जाओगे? अरे
माँ कहीं उस पैसे की दौड़ में पीछे न छूट जाए। यदि पैसा कमाना आपका जिम्मेदारी है तो प्रश्न मेरा आप सबसे, फिर आपकी माँ का सेवा करना किसकी जिम्मेदारी है? यदि पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है तो माता और पिता का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप पैसे कमाते हैं अच्छी बात है, पत्नी और पुत्र का ध्यान रखते हैं अच्छी बात है, पर माँ की सेवा आपकी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल का आदमी अपने माँ बाप को छोड़ देता है। कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माँ बाप को निकाल दिया घर से। आज वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? मारे मारे फिरते हैं। कितने बहुएं ऐसी है जो अपने सास को निकाल दी घर से। निर्दयी वो बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपनी सास को मार कर निकाला है वो माँ बताओ कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी बुढ़ापे में? अब हाथ पकड़ के घर से निकाल दे तो बताओ माँ क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? रिश्तेदार के घर में कब तक रहेंगी? जब खुद की औलाद ना रख सके तो क्या रिश्तेदार रख सकेंगे? हाँ, इसलिए आप सबों से कहा करती हूँ कि आप अपनी माँ की सेवा किया करो, जिम्मेदारी निभाया करो। हर बच्चों का धर्म है कि वे माँ की सेवा करें, पर नहीं करें तो अब क्या करेंगे? धुंधकारी ने अपने माँ को, अपने पिता को मारा, तब गौकर्ण जी उन्हें समझा रहे हैं। असरा रहा खलु संसारो, दुख रूपी विमोह कहाँ। सूतः कस्य धनं कस्य, स्नेहवान् ज्वलते निशम्। न चंद्र से सुखम किंचन, न सुखम चंद्र चक्रवर्ती नः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत। जीवनामुञ्च ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मो गति। कर्म की गति बड़ी है, बलिष्ठ है। किसी को सुख नहीं मिलता संसार में, फिर भी सुख की चाह में संसार में पड़े हैं। ये संसार दुख रूपी है। क्या बेटा, क्या पत्नी, क्या पुत्र, क्या परिवार, ये उलझन मिटा दो। ये शरीर स्वयं नाशवान है। गौकर्ण जी ने कहा गौकर्ण जी ने कहा कि अच्छा, दो अच्छा कहते हो ना आप कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है। चलो माना कि ये सब आपका है, पर मुझे जरा थोड़ी देर ये बताओ, मुझे समझाओ जरा। आप लोग ये बताओ, ये जो शरीर है आपका, क्या ये शरीर आपका है? बोले यदि शरीर आपका है तो आँखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कमर में लचकपन आ गया, झुकाव आ गया, बुढ़ापे में रोका क्यों नहीं? घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था, बाल सफेद हो गया तो रोका क्यों नहीं? शरीर बूढ़ा हो गया आपका था तो रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि जो शरीर आपके पास वर्तमान में है वह शरीर भी आपका नहीं है। बताइए, आपके शरीर पर क्या आपका अधिकार है? यदि है तो फिर शरीर बूढ़ा हो गया तो आपने रोका क्यों नहीं? लकवा, फरलाइश इत्यादि हो जाता है तो आप रोका क्यों नहीं? एक अंग काम करना बंद कर देता है तो आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही हुआ कि जिस शरीर की दम भरते रहे हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा पैसा, हमारा मेरा,
मैं करके मैं करने वाले ये शरीर जिसे तुम गरज रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो ये शरीर ये संसार के लोग, ये संसार की वस्तु तुम्हारी कैसी हो सकती है? क्यों मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो? क्या शरीर भी आज तक किसी का हो सका है? मैया बोलो मेरी माँ, क्या आपका शरीर आपका हो सका है? नहीं। तो जब शरीर आपका ना हो सका तो आपका पति आपका हो जाएगा, आपका पुत्र आपका हो जाएगा, आपकी पत्नी आपकी हो जाएगी, आपका पैसा आपका हो जाएगा। बोलो मेरी माँ, मैया जी बोलो। समझ में आ गया है अब ना? तो आपको ये संसार हमारी नहीं है। दुख रूपी विमोह कह सुत्य कस्य धनम कस्य स्वनेवानः ज्वले निस्सह। सारी जिंदगी आदमी इकट्ठा धन करता है, बस